Assalamu alaikum students. Assalamu students. Today we are going to start that how you will submit me assignment. Okay, आप मुझे किस तरह असाइनमेंट सबमिट करेंगे, थोड़ा सा हम एक फॉर्मेट को फॉलो करेंगे. ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर. ठीक, तो जिस तरह फाइल का नाम मैंने लिखा है टास्क 1. ठीक है, फरहान, फिर बच्चे का नाम होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, फिर रोल नंबर होगा. ओके, उसके बाद क्या होगा कि ये मैंने लिखा है टास्क 1. मैं आपको भी सिखाता जाऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे लगाते हैं, और अगर आपको आता है ये तो और अच्छी बात है. मैं आऊँगा फाइल में, यहाँ लिखा हुआ है न्यू पे क्लिक करूँगा. ये हमारे पास इस तरह फाइल आ जाएगी. ठीक, ये तो सबको पता होगा कि ये फाइल ओपन किस तरह, जब आप ओपन करते हैं तभी यही सिनेरियो होता है. उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप यहाँ पर लिख दें, इंसर्ट पे जाएं, हेडर पे क्लिक करें, और ये फॉर्मेट हमने उठा लिया. यहाँ लिखेंगे लैब 1. ठीक है, लैब नंबर या लैब 1 लिख दें, या लैब नंबर 1 लिख दें. ठीक, इस तरह भी कर सकते हैं. ओके, और फिर मैंने इसका साइज़ क्या बताया था आपको, आप साइज़ को सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, और आपको लिखना है टाइम्स. ठीक है, टाइम हमें सेलेक्ट करना है. मिसाल तो टाइम सेलेक्ट कर दिया. इसका साइज़ हमने रखना था कितना, 18. ये हमने रखा था 18, तो हम इसका 18 रख देंगे और उसको कर देंगे बोल्ड. ठीक, और हम इसको रख देंगे. अब इसको हम मिडिल में लेकर आते हैं. हम स्पेस दे के भी कर सकते हैं और हम टैब लगा के भी कर सकते हैं. ठीक, मगर इससे बेटर है कि हम अलाइनमेंट यहाँ से देख लें. ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये मिड, ये सेंटर, और ये हो गई राइट. मुझे चाहिए सेंट्रल में. ठीक है, इसके शॉर्ट फॉर्म भी आ रहे हैं, लिखा हुआ ना सेंट्रल ई, ये शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं. चलें, तो मैंने मिड में दे दिया, ये हमारे मिडिल में आ गया, और मैं चाह थोड़ा सा इंटर बीच में रहे, पोजीशन थोड़ी इसकी अच्छी और सोबर लगे, तो ये हमारे पास आ गया. ओके, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं. देखें आपका कर्सर अब यहाँ पर है. आप थोड़ा सा और उसको नीचे करके लिखें टास्क. आप क्या लिखेंगे, टास्क 1, और ये कॉलम दे दिया. मैंने आपसे कहा था इसका साइज़ क्या होना चाहिए, इसका साइज़ होना चाहिए 14. ठीक है, इसका साइज़ होना चाहिए 14, बोल्ड होना चाहिए. और यहाँ पर आप क्या कर दें, इसका जो टाइम्स है वो फॉन्ट साइज भी टाइम्स न्यू रोमन रख दें. ठीक, ये हो गया आपका. और इसी तरीके से आप जो है टाइम्स न्यू रोमन रखा जाए. ओके, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे, अगर आप यहाँ पर करते जाएंगे ना यहाँ से, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अब वही साइज, वही टाइम्स रोमन को ही एक्सेप्ट करेगा. अब आपको बार बार इसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब यहाँ पर आपने आपका टास्क लिखना है कि टास्क कौन सा था. लेट सपोज मैं आपको हमेशा टास्क देता हूँ. अगर आप अपनी तरफ से कोई मेहनत करते हो, कोई अपनी तरह से कोई टास्क बनाते हो, कोई अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो, वो सबसे बेहतरीन चीज़ होगी, वो मैं ज़्यादा अप्रिशिएट भी करूँगा आपकी. ठीक, तो जो मेरे टास्क हैं वो प्लस जो आपके टास्क हैं, ठीक है, वो भी आप लिख लें. फिर आप जो भी उसकी वर्डिंग लिख लें, नो मैटर विद दैट. मगर जो मेरा टास्क है उसकी वर्डिंग ये है कि लेट्स राइट अ प्रोग्राम. ठीक है, या राइट अ कोड. ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू शो. ठीक है, टू शो या टू डिस्प्ले. ठीक है, टू डिस्प्ले भी रख सकते हैं, टू डिस्प्ले, या टू प्रिंट भी रख सकते हैं. ठीक, टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन कंसोल लिख सकते हैं, ऑन स्क्रीन लिख सकते हैं. ठीक है, ऑन कंसोल. ठीक है, आप समझे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन कंसोल. ठीक है, इस तरह कर सकते हैं. ये हो गया हमारे पास टास्क. ये टास्क हमें लिखना था. ओके, उसके बाद आप एंटर दबाएं और यहाँ लिखें आउटपुट. ठीक, और आपको पता है आप इसको भले कंप्लीटली एक ही भले वर्डिंग 14 में लिख दें, मसला नहीं है. ठीक बेटा, तो उसके बाद आप लिखें कंसोल, उसके बाद आउटपुट. आउटपुट पे यहाँ पर आप क्या, अब मुझे आउटपुट चाहिए. ठीक है, आउटपुट आप कब कैसे बनाएंगे. आउटपुट आप क्या करेंगे, आप अपने जावा के अलग फोल्डर में जाएंगे. जैसे मेरे जावा प्रोग्रामिंग वाला फोल्डर है, तो मैं क्या करूँगा, ये जावा वाला प्रोग्रामिंग, ये मेरे फाइल बने हुए हैं. एक तो मैं राइट क्लिक करके विंडो शेल में आया, तो लिखूँगा जावा, फाइल का नाम ये दे दिया. उसके बाद ये लिखा मैंने पूरा कंप्लीट करके. उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा. कंपाइल मैंने कर दिया है. फाइल का नाम अब तो क्या लिखा गया, हेलो वर्ल्ड. मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये देख रहे हैं आप मेरे माउस, वहाँ लिखा हुआ स्टार्ट. ठीक है ना, स्टार्ट या विंडो वाले पे क्लिक करूँगा और यहाँ लिखूँगा स्निपिंग, SNIPPING. ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये इस टाइप का एनवायरनमेंट आ गया, इस टाइप का ये एप्लीकेशन खुल जाएगी वाली. अब यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ों को नहीं छेड़ा, मैं आपको बताता न्यू पे क्लिक करूँगा. न्यू पे जैसे ही क्लिक करूँगा, आप देखें पीछे वाला जो है बैकग्राउंड क्या हो गया है, थोड़ा सा डिफरेंट लुक में आ गया है. आप ये यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करके जहाँ तक मुझे आउटपुट चाहिए मैं वहाँ तक उसको लेके जाऊँगा. मुझे यहाँ तक ये चाहिए
तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। आप देखें ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉपी होता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर आप कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, पर ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉपीड होता है। उसके अलावा आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे अब और यहाँ पर आके इस पे पेस्ट कर देंगे। आपको पता है ये पेस्ट लिखा है, पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। ठीक, उसके बाद अब आपको ये क्या करेगा, अब ये मूव नहीं होगा, ये आप इसको मूव करेंगे ना बेटा, ये मूव नहीं होगा। आपको मूव नहीं करना तो ठीक है, मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। ये देखें बढ़ा दिया मैंने इसका साइज़। ठीक, और अब मैं इसे क्या करूँगा, ये नीचे आ जाऊँगा, ये नीचे कर्सर अब आपका नीचे आ गया। ठीक, और अगर आप चाहते हैं तस्वीर थोड़ी सी मूवमेंट दिखाए, थोड़ा सा मूव कर पाएँ इसको, आप इसको राइट क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसके और भी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक, चले तो अभी हमने समझ लिया कि अब क्या करना है। उसके बाद आप कोशिश करें यहाँ पर ये अगर आप शिफ्ट बटन दबाते हैं, शिफ्ट बटन दबाते हुए अंडरस्कोर को दबाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हुए यहाँ तक बढ़ाते हुए इंटर करेंगे तो देखिए आप एक लाइन बन गई ऊपर। ठीक है, ये क्या बन गई, एक लाइन बन गई। तो ये लाइन में चाह रहा था, एक लाइन बना दीजिएगा आप भी। ठीक, तो ये अब आउटपुट का शो कर देगा। ओके, इस तरह आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर लिखा आपने कोड। ठीक, और आपने दे दिया ये कॉलम। उसके बाद आपने इंटर दबाया और फिर से वही शिफ्ट दबाते हुए अंडरस्कोर को दबाया और आपने इंटर दे दिया, तो यहाँ पर ये बन गई। ठीक है बेटा, तो ये मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये किस तरह किया। अब यहाँ लिखना है कोड। अब कोड जो है नॉर्मली मैं कोशिश करवाता हूँ बच्चों को हाथ से लिखने के लिए, मगर क्योंकि अब हम ऑनलाइन पे हैं इसलिए आप क्या करेंगे, अब आप जो है यहाँ पर आपकी जो फाइल थी, जैसे मेरे पास ये फाइल है लैब 1 टास्क 1 वाली। ठीक, मैंने इसका नाम भी ये रख दिया क्योंकि मुझे ईजी हो उसको ढूंढना। तो एडिट कर दिया मैंने, एडिट पे गया और ये यहाँ से लेके मैंने कॉपी करना है सेलेक्ट करके, और मैंने कॉपी कर दिया। उसके बाद यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया। सिंपल, थोड़ा सा इसको सेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छा दिखे। अब इसका ये पैटर्न आ गया। ठीक, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हो गया। ये दूसरी चीज़ जो है मैंने मेथड लिखा है, मेन मेथड, यहाँ से मैंने इसको टैब दबा के यहाँ पर पहुँचा दिया, स्टार्ट हुआ एंड हो गया। ये हमारे पास पहला मेथड आ गया। ठीक, अब आपने देखा ये कैसे बन गया एक। अब हमें एक और चीज़ चाहिए, मुझे एक बॉर्डर चाहिए, मगर उससे पहले मुझे इसका पेज नंबर चाहिए था। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरी असाइनमेंट बढ़ती जा रही है तो मैं हर पेज नंबर डिफरेंट शो हो। इंसर्ट पे जाऊँगा बेटा और मैं यहाँ पर लिखा हुआ पेज नंबर, आप देख रहे हैं पेज नंबर, यहाँ पर पेज नंबर गया। यहाँ पर वो अलाइनमेंट बताएगा किस पोजीशन पे आप चाहते हैं, टॉप ऑफ द पेज चाहते हैं, बॉटम ऑफ द पेज चाहते हैं। तो नॉर्मली हम बॉटम ऑफ द पेज पे जाएंगे, और यहाँ पर लेफ्ट साइड या मिडिल में चाहिए या राइट हैंड साइड चाहिए तो मैं राइट हैंड साइड पे क्लिक करूँगा एंड यू सी कि यहाँ पर आ गया 1। ठीक है ओके बेटा, तो यहाँ पर ये 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ज़रूरत है एक बॉर्डर की। फिर से मैंने कहा से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में नहीं सॉरी डिज़ाइन में जाएंगे। अब डिज़ाइन में जाते हुए टैब में क्लिक करेंगे इस वाले टैब को। ठीक, डिज़ाइन क्या लिखा है, पेज बॉर्डर पे। पेज बॉर्डर पे हम जैसे गए वहाँ पर अब सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग जो हमें बेटर लगता है कि यहाँ इसके लिए बेटर जो बॉर्डर हो। ठीक, तो हमने ये सेलेक्ट कर दिया। उसकी विड्थ 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी विड्थ 3 पॉइंट्स हैं। ठीक, 3 होनी चाहिए, और उसके बाद हमने सेलेक्ट कर दिया, ये भी सेलेक्ट हो गया। आपने देखा ये इस तरह बन गया जो मैं चाह रहा था। जैसे आपका कोड बढ़ता जाएगा आप देखेंगे ठीक, तो ये पेज नंबर भी वहीं पर आ जाएगा। लेब 1 देखो रिपीट हो गया, ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो गया, और पेज नंबर 2 हो गया यहाँ पर, देखिए आप। उसके बाद फिर दोबारा आप इसी चीज़ को फॉलो करें। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये कि अगर आपका कोड इतना बड़ा हो गया, आप चाहते हैं कि यार ये इतना स्पेस है यहाँ पर लिखा जाता, तो उसके लिए भी एक तरीका है। इंसर्ट पे जाएं। ठीक है, इंसर्ट पे जाते हुए टेबल पे क्लिक करें। टेबल पे क्लिक किया आपने, उसके बाद आपने सेलेक्ट किया। यहाँ पर अगर ये देखेंगे तो ये 1 रो 1 कॉलम कहलाएगा। सिर्फ अगर आपने एक बॉक्स को सेलेक्ट किया, इससे सेलेक्ट करने से, ये 2 को सेलेक्ट करने से हो जाएगा 2 कॉलम। ठीक है, चले। और इस तरह अगर आपने इसके किया तो आप क्या करें, अब यहाँ पर अपना कोड लिखना शुरू कर दें। देखिए आपने ये कोड हो गया। अब आपका कोड बहुत बड़ा है, मिसाल तो बहुत बड़ा जाता है, मिसाल आपका कोड बहुत बड़ा है, तो आप इंटर लगाते जाएंगे, वो लिखते जाएंगे, वो लिखते जाएंगे कोड जो भी आपका होगा अकॉर्डिंग। और जैसे आपका कोड यहाँ पहुँचे, मिसाल यहाँ पर पहुँचे, ठीक, यहाँ पर आपने अपना यहाँ सही, अब आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा अपना कोड। ठीक है, ये वाला। इस तरह क्या हो जाएगा कि आपका कोडिंग जो है इनडायरेक्टली एंड अप हो जाएगा एक जगह पर आके। ठीक है, एक ही पेज में आप ये सारा काम कर सकेंगे ब्यूटीफुली। आप चाहें तो इस बॉर्डर का जो ये बॉर्डर आप हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, सेलेक्ट करें, आप होम में जाएं, और ये देख रहे हैं आप, ये चाहेंगे तो आप
नो बॉर्डर चाहिए आपको तो नो बॉर्डर हो जाएगा। आप देखें बॉर्डर गुम हो गई। आप चाहते हैं कि नहीं बॉर्डर हो तो इस तरह शो हो जाएगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक बेटा, आई थिंक अब यहाँ आप समझ गए होंगे। तो फाइल नेम ये, अच्छा उसको सेव कैसे करना है, आपने फाइल नेम लगाया, आपने फाइल में गए आप, ठीक बेटा, और आपने आपने सेव पे क्लिक किया, आपने उसको बताया कि किस फोल्डर पे आपको रखना है, आपने ब्राउज किया। मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ आपकी फ़ाइल, देखिए मेरे पास डेस्कटॉप एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है ऊप, और मैंने इसको और एक जो फोल्डर इसमें बनाया, ये आपकी मर्ज़ी है लिखना क्या है आपको नहीं पता। तो आप लिखें lab1 टास्क, ठीक है 1, अगर टास्क 1 है तो 1 दे दें, ठीक है, और अगर 1 से ज़्यादा है तो आप कर दें टास्क 1 to 10, ठीक है, इस तरह। और फिर आप अंडरस्कोर देते हुए अपना नाम लिखें, जैसे नाम है फराज, ठीक है, और उसके बाद आप उसको बता दें किस ईयर में आप 2K20, आप अपने पेज बताएं 2K20 लेट सपोज, ठीक है। उसके बाद अपना डिपार्टमेंट बताइए, टेलीकॉम हो गया, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो ELE लिखेंगे, आप सॉफ्टवेयर वाले हैं SWE लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना रोल नंबर लिख देंगे, ठीक है, 09 हो गया। इस तरह आप कर देंगे तो ये एक कंप्लीट फॉर्मेट मेरे पास, इस तरह आप उसका नाम लिखेंगे, फिर आप क्या कर देंगे, ये सेव कर देंगे, ठीक।